देश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। डेली लाखों लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और हजारों लोगों की मौत हो रही है। स्थिति बेहद भयावह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पतालों में कहीं बेड की कमी है तो कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इतने सारे मरीजों को देखने के लिए कहीं पर्याप्त डॉक्टर नहीं हैं तो कहीं दवाओं की किल्लत है। दिल दहला देने वाली तस्वीरें और वीडियो देश के कोने कोने से आ रही हैं। बिहार की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है। खैर, जिस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था नॉर्मल टाइम में भी भगवान भरोसे हो, उस राज्य का कोविड-19 जैसे पैंडेमिक में क्या होगा, ये हम और आप बेहतर समझ सकते हैं। बिहार के अस्पताल, डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स अपनी क्षमता और उपलब्ध साधन के हिसाब से कोविड संक्रमितों के इलाज की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इन सबके बावजूद हम रोजाना सैकड़ों लोगों को खो दे रहे हैं, जो बेहद दुखद है। जिनके परिजन और नज़दीकी लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं, हमारी पूरी संवेदनाएं आपके साथ है। किसी अपने को न बचा पाना और खो देना बहुत ही दुखद है। पर इन सबके बीच जो बिहार में ट्रेंड हो रहा है, उसके बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। अब मैं जो बोलने जा रही हूँ उससे शायद आपको बुरा भी लगे, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करेंगे अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट करने के बारे में। अभी नालंदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पटना में कोरोना संक्रमण से अपने लोगों को खोने वाले परिजनों ने वहां के डॉक्टर्स के साथ मारपीट की। ऐसी कई खबरें बिहार के अन्य जगहों से आ रही हैं। ये बिल्कुल गलत है। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट करके आपको क्या मिलने वाला है? आपने अपनों को खो दिया। हॉस्पिटल में पर्याप्त सुविधा नहीं है, इस वजह से आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या आज बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की खस्ता हालत उन जूनियर डॉक्टरों की वजह से है जिनको आप पीट रहे हैं? जवाब है नहीं। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। जब वोट देने जाते हैं तब आपने कब सोचा कि स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए वोट दें? आपने वोट दिया कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर। आपने कभी स्वास्थ्य व्यवस्था को मुद्दा माना ही नहीं। बिहार में पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था ठेकेदारी पर चल रहा है। डॉक्टरों की इतनी कमी कि आंकड़े देखकर शर्म आ जाए। बिहार में हर 3,207 लोगों पर एक डॉक्टर है। वहीं तमिलनाडु में 253 लोगों पर एक डॉक्टर। पर आपको डॉक्टर चाहिए ही कब थे? तो अगर आज कुछ अनहोनी हो रही है तो प्लीज कम से कम डॉक्टरों के साथ मारपीट मत कीजिए। ऐसा करने से दूसरे मरीजों के इलाज में दिक्कत आएगी और हम और जाने खो सकते हैं। मारपीट करके किसी को कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो बेहद हैरान करने वाली है वो है हमारी आपकी लापरवाही। हम सब जान रहे हैं कि रोजाना लाखों लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। हजारों लोगों की मौत हो रही है। हॉस्पिटल में जगह नहीं है। ऐसे में खुद की और अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए हम एक ही चीज कर सकते हैं, जितना हो सके घर में रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बेवजह न जाएं। मास्क लगा कर रखें। सरकार ने सामाजिक और धार्मिक जुटाव के लिए कई गाइडलाइंस जारी किए हैं, पर हैरानी की बात यह है कि इन सब को धत्ता बताते हुए लोग जमकर फंक्शंस कर रहे हैं। बिहार में धड़ल्ले से शादियां हो रही हैं, मुंडन उपनयन हो रहा है, भोज भात हो रहा है, सैकड़ों लोगों का जुटाव हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोरोना से करार हो गया हो। इस मुंडन उपनयन और शादी में कोरोना नहीं होगा। महाराज, आप कोई आयरन मैन नहीं हैं। आप इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिए कि आप स्पेशल हैं। आपको कोरोना नहीं होगा। अगर घर में नहीं रहे, ऐसे ही मुंडन और शादियों में गए तो भगवान न करे आपका खुद का एकादशा द्वादशा का भोज न हो जाए। जिम्मेदार बनिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। शादी, मुंडन, उपनयन सब बाद में हो सकता है। अगर इतना ही अर्जेंट हो तो बेहद कम लोगों के साथ कीजिए। बड़ा समारोह और भोज का आयोजन करके आप खुद को और अपने पूरे समाज को खतरे में डाल रहे हैं। इससे बचिए। इस महामारी के समय ज़रूरी है कि हम अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें। कोरोना संक्रमण से बचें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। एकदम बेजोड़